मीरा, अब बस भी करो प्रिया। और नहीं प्रिया, क्या मीरा, तुम भी ना एंजॉय करो ना। ऐसी थोड़ी रोज़ रोज़ एंजॉय करने को मिलता है मीरा, इसे थोड़ी एंजॉय करना कहते हैं भला। तुमने मुझे ज़बरदस्ती इस तालाब में ढकेल कर मुझे पूरा गीला कर दिया है और ऊपर से मुझ पर हाथों से पानी भी बरसा रही हो। प्रिया मीरा की ऐसी हालत देखकर अंदर से काफ़ी खुश थी। उसकी बेबसी देखकर प्रिया के दिल को सुकून मिल रहा था। मीरा को ऐसे असहाय देखकर प्रिया को पहले वाले दिन याद आ रहे थे। मीरा हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज जो इतनी खूबसूरत भरी पूरी औरत दिख रही है वो 3 साल पहले एक आदमी थी और नाम था मयूर, और वो प्रिया की हस्बैंड हुआ करती थी। जब वह मर्द थी तब उसका बिहेवियर प्रिया की तरफ बहुत कठोर था। वो प्रिया को बात बात पर औरत होने पर जलील करता था। उसे 1% भी औरतों की इज्जत करना नहीं आता था। मयूर और प्रिया दोनों एक मैरिज साइट पर मिले थे और वहां से वो दोनों अजनबी से पति पत्नी बन गए। पहले कुछ महीनों तक मयूर एक जेंटलमैन की तरह प्रिया के साथ पेश आता रहा। शायद प्रिया और मयूर पापा के घर पर रहते थे इसलिए। पर जब मयूर और प्रिया जॉब के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तब उसने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो अब शराब पीकर घर आने लगा, प्रिया को गालियां देने लगा। बहुत समझाने के बाद भी वो अपनी मनमानियां ही करने लगा। पर एक दिन प्रिया की सहन करने की क्षमता टूट गई। प्रिया ने ठान लिया कि क्या हुआ अगर मैं औरत हूँ, सिर्फ इसलिए मैं सब अत्याचार सहूँ कि मैं एक औरत हूँ। नहीं, आज से ऐसा नहीं होगा। मैं मयूर का मर्द होने का गुरूर तोड़कर रहूंगी। प्रिया ने चुपचाप एक लेडी डॉक्टर शर्मिला से कंसल्ट करके उसे फीमेल हार्मोन्स देना शुरू कर दिया। हर दिन उसके खाने में फीमेल हार्मोन्स की टैबलेट्स मिलाकर उसे देने लगी। करीब 3 महीने बाद मयूर के बॉडी पर हार्मोन्स टैबलेट का रिजल्ट दिखने लगा। उसका चेहरा निखरने लगा था और उसका फेस भी कुछ हद तक फीमेल जैसा लगने लगा था। उसने कई बार प्रिया को बताया भी कि उसके चेस्ट पर कुछ अलग सा फील हो रहा है। उसके चेस्ट मोटे हो गए थे और चेस्ट भी अब धीरे धीरे ब्रेस्ट में चेंज होने लगे थे। उसका बम भी मोटा हो रहा था, बिल्कुल प्रिया की तरह। अब तक ये इफेक्ट्स ऑफिस जाते वक्त शर्ट पैंट पहनने के बाद उतने नज़र नहीं आ रहे थे। पर जब 5 महीने बाद जैसे जैसे चेंजेस और बढ़ने लगे तब उसे ये छुपाना नामुमकिन होने लगा। मयूर डॉक्टर के पास जाने की जिद करने लगा। उसे प्रिया डॉक्टर शर्मिला के पास लेकर गई। प्रिया शर्मिला से पहले ही बात करके रखी थी। मयूर को क्या बताना है। उसके मुताबिक शर्मिला ने फेक वाला मयूर का चेकअप किया, थोड़ा ब्लड लिया ताकि उसे यकीन हो जाए। फिर 2 दिन बाद डॉक्टर ने मयूर और प्रिया को फिर से बुला लिया और मयूर से कहा कि तुम्हारा मेल हार्मोन्स लेवल बहुत कम हो गया है। तुम्हारी बॉडी फीमेल हार्मोन्स के कारण अब चेंज होने लगी है और आगे भी ज़्यादा होती जाएगी। मयूर को विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? भला मैं मर्द से औरत कैसे बन सकता हूँ और कैसे अचानक मेरी बॉडी में फीमेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ गई है? कुछ महीनों तक तो मैं एकदम ठीक था। शर्मिला ने मयूर को बताया कि तुम एक स्पेशल केस हो मयूर। लगभग हर 50 लाख में एक आदमी ऐसा होता है जिसके शरीर में अचानक फीमेल हार्मोन्स तैयार होने लगते हैं और वो औरत होता चला जाता है। पर डॉक्टर, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या मैं फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता? डॉक्टर शर्मिला बोली, नहीं मयूर, ये डीएनए प्रॉब्लम है। इसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। मयूर को डॉक्टर पर पूरा यकीन था। मयूर बोला, तो फिर अब मेरा क्या होगा डॉक्टर? मैं कैसे अपनी ज़िंदगी जीऊँगा? मेरी फैमिली क्या कहेगी? मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे? मैं ऑफिस कैसे जा पाऊँगा? डॉक्टर शर्मिला बोली, मेरी मानो तो तुम्हें अब औरत की तरह अपनी ज़िंदगी जीनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तुम्हें अब शर्ट पैंट पहनना छोड़कर अपनी बीवी की तरह साड़ी या फिर कोई और औरतों वाले कपड़े पहनना स्टार्ट करना चाहिए। मयूर बोला, पर यह कैसे हो सकता है डॉक्टर? मैं एक आदमी हूँ, फिर मैं औरत के कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर शर्मिला बोली, लोगों की चिंता मत करो मयूर, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का ख्याल खुद रखना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।